आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनकी नगर योजना क्या थी, यानी नगर नियोजन क्या थे। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता के क्या थे, तो नगर नियोजन से किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति की जानकारी मिलती है, यानी नगर नियोजन व्यवस्थाओं से हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति की जानकारी मिलती है ना। नगर नियोजन से जानकारी मिलता है हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो, दो शहरों की पता चला था दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के, यानी खुदाई पुरातात्विक खनन के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में पता चला। ठीक है, यहाँ पर दो दुर्ग मिले, यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में दो दुर्ग मिले। तो देखिए दोस्तों, दुर्ग का मतलब होता है टीला। दुर्ग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? टीला होता है। क्या होता है? टीला। तो ध्यान में रखिएगा बात। जैसे पश्चिम में जो मिला टीला उसको पश्चिमी टीला कहा गया, पश्चिमी दुर्ग, और जो पूरब में जो टीला मिला उसे पूर्वी टीला कहा गया, और जो पश्चिम में टीला मिलता उसे पश्चिमी टीला कहा गया। ठीक है, अच्छा, पश्चिमी टीला में कौन रहते थे? तो मंत्री तथा शासक वर्ग के लोग यहाँ पर रहते थे। क्लियर? यहाँ पर पूर्वी टीला में कौन रहते थे? तो किसान मजदूर रहते थे। अच्छा, पूर्वी टीला कहा जाता है, यानी पूर्वी टीला कहा जाता है, तो पूर्वी जो टीला थी वो उसे हम लोग नगर कहते हैं। क्या कहते थे? नगर कहते थे। ठीक है, अब यहां पर आपको यह समझना है कि नगर नियोजन व्यवस्थाओं में, नगर नियोजन में व्यवस्था कितनी थी? तो पहला थी दोस्तों सड़क। पहला क्या थी व्यवस्था? सड़क थी। पहला व्यवस्था क्या थी? सड़क थी। तो सड़क पूछता है कि एक दूसरे को समकोण काटती, यानी वहां की जो सड़कें थी वह एक दूसरे को दोस्तों समकोण काटती थी। और जब वो समकोण काटती थी तो उसका नाम क्या था? ऑक्सफोर्ड सर्कस। क्या नाम था उसका? ऑक्सफोर्ड सर्कस, यानी ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते थे हम लोग। ठीक है, उस समय सड़कों की चौड़ाई कितनी थी? 9.15 मीटर थी, है ना। सड़क की अच्छी तरह से क्या थी दोस्तों? विकसित थी। कहा कि सड़कें अच्छी तरह से विकसित थी? मोहनजोदाड़ो की, यानी मोहनजोदाड़ो की सड़कें कैसी थी? विकसित थी। कैसी सड़कें थी? समतल थी। कैसी थी? समतल में थी, है ना। मोहनजोदाड़ो के सड़कों को पुरातात्विक नाम दिया जाता है। पुरातात्विक नाम किसके नाम से दिया जाता है? राजपथ नाम से। किसके? राजाओं का पथ, यानी राजपथ के नाम से दोस्तों दिया जाता था। अब यहां पर आपको ध्यान समझने का प्रयास करिएगा कि दूसरी व्यवस्था क्या थी? तो दूसरी व्यवस्था थी जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली में दोस्तों मोहनजोदाड़ो कहाँ है? तो उसके बारे में बताता है। अधिकांश भवन में कुआं मिला था, यानी कुआं मिले थे अधिकांश भवनों में। स्नानागार मिला था, शौचालय मिले थे, ठीक है, तथा नदियां मिली थी, तालाब मिले थे, और साफ करने के लिए, नदियों को साफ यानी नालियों को साफ करने के लिए मोके खोले गए थे। क्या खोले गए थे? मोके। ढाकी हुई क्या थी दोस्तों? वहां थी नालियां थी। आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो इसी तरह के इतिहास के वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।